loss is directly proportional to surface area. हमारी बॉडी से 5 तरीके से हीट लॉस होता है. हमारी स्किन के द्वारा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवोपरेशन और ब्रीदिंग के द्वारा हीट लॉस होता है. विंड को ब्लॉक करके, एक्सपोज सरफेस एरिया को कवर अप करके और स्किन सरफेस एरिया एंड वेरिएबल्स के बीच में लेयर्स को पुट करके हम हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं. कोल्ड एक्सपोजर होने पर हमारे बॉडी में हमारे फिंगर्स, हमारे टोज, हमारी होल बॉडी के स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए नैरोइंग होना को वैसोकंस्ट्रिक्शन कहा जाता है. पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे हार्ट पर लोडिंग होगा. वैसोकंस्ट्रिक्शन से हमारी बॉडी में पेरिफेरल वैसो रेजिस्टेंस का बढ़ने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ज्यादा प्रेशर आने से हार्ट को ज्यादा वर्कलोड करना पड़ता है. टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने से हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कार्डियक आउटपुट का कम होना. दूसरी तरफ ब्लड वेसल्स वॉल्स के डैमेज होने से उनकी एबिलिटी फॉर डायलेटेशन एंड कंस्ट्रिक्शन का इम्पेयर्ड होने से फलस्वरूप हाई रेजिस्टेंस का होना. सिस्टमिक पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के बढ़ने से हमारी बॉडी में मसल फटीग का होना, लेग क्रैम्प्स का होना, पेन इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ईजिंग ड्यूरिंग रेस्ट. अफेक्टेड पार्ट्स में पेन, नमनेस, पेन एंड निडल के चुभने जैसी फीलिंग होना जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं. Hi friends, I am Dr. Rajendra Pathak and welcome back to my channel Being Healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक से प्रिवेंशन के उपायों के बारे में और होम रेमेडीज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स के बारे में. तो आइए शुरू करते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक. हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट के ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज के कारण मसल टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पहुंचने में बाधा उत्पन्न होने से टिश्यू लूजेस ऑक्सीजन एंड डाइज. इस कंडीशन को इंफाक्शन कहा जाता है. इंफाक्शन की कंडीशन जब हमारे हार्ट मसल्स में होती है तो उसे मायोकार्डियल इंफाक्शन यानी हार्ट अटैक की संज्ञा दी जाती है. हार्ट अटैक की सिम्टम्स की हम बात करें तो कफिंग होना, ब्रीथलेसनेस होना, डिजीनेस होना, एंजाइटी होना, लाइट हेडेडनेस का होना, चेस्ट में फीलिंग ऑफ टाइटेडनेस एंड पेन का होना, रेसिंग हार्ट यानी फीलिंग ऑफ पैल्पिटेशन का होना, नेक, जॉ, थ्रोट, बेली और अपर बैक पर पेन का होना, लेग्स एंड फीट पर स्वेलिंग का होना, नॉजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, स्वेटिंग का होना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं. हार्ट अटैक्स के पॉजिटिव फैक्टर्स की हम बात करें तो सबसे पहला है सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट डाइट का अत्यधिक सेवन. दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हाई सॉल्ट इंटेक.
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन होना, स्मोकिंग एंड अल्कोहल का ज्यादा प्रयोग, कभी कभी हार्ट अटैक और हार्ट बर्न यानी गैस के कारण सीने में दर्द होना में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का हमारे ब्लड वेसल्स में ज्यादा होना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे ब्लड वेसल्स में कम होना, इम्बैलेंस इन कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है हमारे ब्लड वेसल्स की दीवारों पर चेंजेस होने के कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तीसरा है होमोसिस्टीन अमीनो एसिड के एब्नॉर्मल लेवल्स होने के कारण हमारे ब्लड वेसल्स का डैमेज होना। चौथा है प्लेटलेट्स के एब्नॉर्मल फंक्शनिंग से हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग एंड रप्चर जैसी समस्याओं का होना। डायग्नोस्टिक की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से ईसीजी और साउंड वेव्स के द्वारा इकोकार्डियोग्राम जैसी जांचें की जाती हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन मींस हमारे हार्ट मसल की कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड फ्लो की परसेंटेज। इजेक्शन फ्रैक्शन 55 to 70% इज नॉर्मल रेंज। 40% से इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने को हाई रिस्क फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा सीटीए यानी कोरोनरी टोमोग्राफी और स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी जैसे टेस्ट भी हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। जैसे टेस्ट भी हार्ट अटैक की संभावना का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक के लिए 5 पॉइंट्स पे हम बात करें तो सबसे पहला है हेल्दी डाइट, दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज, अर्ध शक्ति व्यायाम, हल्का माथे पे पसीना आना, हल्का सांस फूलने लगना, थकान महसूस होने लगना, हो गया अर्ध शक्ति व्यायाम। अर्ध शक्ति व्यायाम से ज्यादा एक्सरसाइज करना नुकसानदायक, अर्ध शक्ति से ज्यादा व्यायाम करने को आयुर्वेद में मना है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है रेड्यूस स्ट्रेस। आप योग कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक के लिए। चौथा है क्विट स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक को क्विट करना चाहिए। पांचवा है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी कंडीशंस को कंट्रोल में रखने के लिए मेडिकेशंस का लगातार प्रयोग। हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए आमतौर पर 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज होते हैं। इसमें सबसे पहला है हाइपोकोलेस्टेमिक ड्रग्स जैसे स्टैटिन्स। दूसरा है हाइपोटेंसिव्स जिसमें थायराइड डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जैसे एस्पिरिन जैसे मेडिकेशंस यूज होती हैं। इन मेडिकेशंस का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन होने पर CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन, ऑक्सीजन इनहेलेशन और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन में दोनों हथेलियों को मिडिल ऑफ द चेस्ट पर रख के फोर्सफुली प्रेस करना और दूसरा है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना और जल्दी से जल्दी पेशेंट को बिना घबराए हॉस्पिटल
पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। फूड्स दैट रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक सेक्शन में हम बात करें, सबसे पहला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना। अपने डाइट में होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज और नट्स का प्रयोग करना। फिशेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल के इम्बैलेंस को करेक्ट करने में हेल्पफुल है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स में आलमंड, फ्लैक्ससीड जैसे ऑयल्स का प्रयोग करना। आयुर्वेदिक रेमेडीज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला है कार्डियो प्रोटेक्टिव क्षीरपाक। क्षीरपाक मीन्स 1:4:16। वन पार्ट मेडिकेटेड हर्ब्स, 4 गुना दूध और दूध से 4 गुना पानी को लेकर के पकाना और पकाते पकाते उसके पानी को इवोपरेट कर देना। कार्डियो प्रोटेक्टिव क्षीरपाक में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल लेवल को घटाने में और एसडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में हेल्पफुल है। कार्डियो प्रोटेक्टिव क्षीरपाक को 1 कप डेली सेवन करने से हार्ट अटैक की समस्या को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। फ्लैक्स सीड्स और पोमेग्रेनेट हमारे ब्लड वेसल्स की डैमेज को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। दूसरा है मुलेठी, पिपली, शुंठी और पुष्कर मूल। इन हर्ब्स में वात कफ बैलेंसिंग प्रॉपर्टी होती है। दूसरा ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं और साथ ही हमारे ब्लड वेसल्स की डैमेज को रिपेयर करने में भी हेल्पफुल है। नंबर 3 is grapes and आंवला, rich in vitamin E and vitamin C components, इंजर्ड टिश्यू रिपेयरमेंट में हेल्पफुल है। ग्रेप्स एंड आंवला इंजर्ड टिश्यू के रिप्लेसमेंट में हेल्पफुल है। चौथा है होली बेसिल यानी तुलसी की 25 से 30 लीव्स लेकर के उसमें नींबू का रस मिला के थोड़ा सा हनी मिला लें अगर डायबिटिक नहीं है तो, और उसका सेवन डेली करने से हमारे ब्लड वेसल्स की हेल्थ बेहतर होती है। पांचवा है जटामांसी, कालमेघ, गुग्गुल और सर्पगंधा जैसी हर्ब्स भी हमारे ब्लड वेसल्स की हेल्थ को बेहतर करने में हेल्पफुल हैं। साथ ही हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को प्रिवेंट करने में भी हेल्पफुल है। इन उपायों से, इन रेमेडीज से हम हार्ट अटैक जैसी कंडीशन को प्रिवेंट करते हुए हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सपोर्ट माय हार्ड वर्क। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।